ओके, सो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे, है ना, ये भी आपका जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट z bar denote the complex conjugate of a complex number z in the set of complex number, the number of distinct root of z bar minus z square equal to I times of z bar plus z square is, यानी बच्चों आपको, है ना, एक इक्वेशन दे रखा है z बार और z में, z बार माइनस z स्क्वायर इक्वल टू I z बार प्लस z स्क्वायर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसे x और y के कितने पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जनरली बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम z की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे भी हम z की वैल्यू x प्लस वाई आई वाई रखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जरा देखते हैं इसको, z बार, है ना, माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ z, इसको मैं लिखता हूं आई जेड, है ना, आई जेड प्लस आई जेड बार प्लस आई जेड स्क्वायर। उसके बाद बच्चों मैं जेड स्क्वायर को उधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा जेड बार, है ना, माइनस आई जेड बार इक्वल टू जेड स्क्वायर को उधर ले गया, क्या हो जाएगा बच्चों, आई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, यहां से मैंने z बार कॉमन लिया, बचा कितना 1 माइनस आई, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया बच्चों, z स्क्वायर कॉमन लिया, बचा कितना 1 प्लस, ऐसा बचा बच्चों। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो z स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों, यहां से z स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 प्लस आई इंटू जेड बार, ऐसा हो सकता। ओके, तो इसके बाद बच्चों यहां तक आ गए। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, है ना, हम 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बेसिकली इसका 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस आई है, इसलिए 1 माइनस आई कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई बच्चों, ये ऐसा आपका हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों z बार, और ये z स्क्वायर की वैल्यू होगी। ओके, यहां से z स्क्वायर की वैल्यू, है ना, तो 1 माइनस आई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2i के बराबर होता है, तो इसको मैंने माइनस 2i इंटू जेड बार डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 2, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आई जेड बार, ये आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, सो यहां से फाइनली इस इक्वेशन को ओके, तो बच्चों मैं यहां से फिर इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, जेड स्क्वायर इक्वल टू, है ना, माइनस जेड स्क्वायर, मैं इसको इधर लाता हूं प्लस आई जेड बार इक्वल टू 0, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। फिर मैं अब यहाँ पे x की वैल्यू z की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ, x प्लस आई वाई मैं पुट करता हूँ। तो जैसे बच्चों आप यहाँ पे, है ना, z की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई जेड बार कंजुगेट कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, इसका बच्चों क्या हो जाएगा अपना, इसको हम ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई, और इधर से आप देखोगे तो प्लस का आई एक्स और प्लस का वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों इधर आप देखोगे तो 0 प्लस 0 आई लिखा होगा, 0 प्लस 0 आई, और इस साइड अगर आप देखो बच्चों तो रियल पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का वाई। ओके, और इस साइड इमेजिनरी पार्ट, तो मैं इसको जरा एक फर्दर स्टेप और लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ओके, तो यहां से सोचिए कितना हो जाएगा, प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2xy प्लस का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। 2 x y plus का x, है ना, इक्वल
तो बच्चों अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से इमेजिनरी पार्ट अगर हम इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे तो यानी कि 2x y प्लस x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। ओके, तो यहां से आप क्या बोलोगे बच्चों, आप यहां से x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि जब आपने है ना यहां से ये क्या किया, आपने इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 आपने इक्वेट किया। तो यहां से बच्चों देखोगे तो यहां से दो इंफॉर्मेशन आएगा बच्चों, एक तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर अगर आप 0 करोगे कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 ये हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये जो यानी कि आपने जब इमेजिनरी पार्ट 0 किया तो आपके पास दो केस बनते हैं, क्या क्या बच्चों, एक तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या, -1/2। अब इसके बाद हम रियल पार्ट को 0 से इक्वेट करके, है ना, क्योंकि इस साइड रियल पार्ट है ना, ये क्वांटिटी है और इस साइड कितना है आपका RHS में 0 है, तो हम LHS इक्वल टू RHS करेंगे बच्चों। तो यहां से अगर आप देखोगे तो अगर मैं रियल पार्ट को इक्वेट करता हूं बच्चों, अगर मैं यहां से रियल पार्ट को मैं इक्वेट करता हूं, देन यू विल गेट क्या बच्चों, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों पहला केस जब x इक्वल टू 0 है ना, जब x इक्वल टू क्या बच्चों 0, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं बच्चों, है ना, ऐसे मैं इसको डिवाइड करता हूं। पहला केस जब x इक्वल टू 0 है, दूसरा केस जब y की वैल्यू क्या है, -1/2। तो इस जब x की वैल्यू 0 है बच्चों कितना हो जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, आप देखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इसको फर्दर y कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा -y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि बच्चों जब आपने रियल पार्ट में x इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास x इक्वल टू y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 बना। इसका मतलब यहां से बच्चों x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू आ रही है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि यहां सर 0,0 पेयर बना और आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी बच्चों 1, ये पेयर यहां से बना। ओके, तो यहां से बच्चों दो पेयर आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बच्चों यहां से देखते हैं कि y की वैल्यू अगर -1/2 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो यहां से क्या आता है बच्चों, x स्क्वायर माइनस ऑफ है ना -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको इधर हम ले आते हैं तो ये 1/4 माइनस यानी कि 1/4 और ये माइनस है और ये भी माइनस, कितना हो जाएगा +1/2, दोनों इधर ये माइनस नेगेटिव प्रोडक्ट उस नेगेटिव क्वांटिटी उस साइड इधर आपका प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/4। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये 3/4। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 2 तो आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√3 डिवाइड में कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, +-√3/2, सॉरी यहां पे आपका 2 हो गया। यानी कि बच्चों जब आपके पास है ना y की वैल्यू -1/2 थी, है ना, जब आपके पास y की वैल्यू -1/2 थी तब आपके पास x की वैल्यू क्या क्या आई, प्लस का √3/2 है ना और माइनस का √3/2। तो बच्चों यहां से दो सॉल्यूशन और यहां से दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन ये दो सॉल्यूशन, यानी टोटल कितने x और y के ऐसे पेयर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, आपका 4 हो गया। ओके, अच्छा बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है, देखो आप बच्चों ध्यान से समझना, है ना, यहां पे देखो आप इस वाली इक्वेशन में 0 0 रखो, 0,0 है ना, तो 0 - 0 0 + 0 0 इक्वल टू 0। अगर आप 0,1 रखते हो बच्चों, यहां पे 0,1 रखते हो ना, अगर आप 0,1 रखते हो 0 - 1 और प्लस का 1 यानी कि 0, यानी कि आप देखोगे 0 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0, यानी x और y की वैल्यू वापस अगर आप चेक करोगे तभी आपका ये 0 LHS इक्वल टू RHS आएगा, तभी ये वैलिड होगा आंसर, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा।
आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, कहीं अगर बाय चांस अगर आपको कहीं कैलकुलेशन में प्लस माइनस मिस्टेक हो गया बाय चांस, तो एक बार आप जाके रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट किसी में x और y की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो। वहां से अगर दोनों वेरीफाई हो रहा है LHS इक्वल टू RHS, इट मींस वी आर गेटिंग राइट आंसर। ओके, थैंक यू।